मरुधरा के यूं तो सभी संभागों की तासीर अलग अलग है, लेकिन राजस्थान का हाड़ौती संभाग का मिजाज दूसरे हिस्सों से जुदा सा है। नमस्कार, मैं हूं नुपुर जारोली लोढ़ा और आप देख रहे हैं राजस्थान तक। कोटा जिले की राजनीति राजस्थान का केंद्र बिंदु बन चुकी है। वो इसलिए क्योंकि सरकार में नंबर 2 के यूडीएच मंत्री यानी कि शांति धारीवाल ने विकास की ऐसी गंगा बहाई कि क्या चंबल, क्या रिवर फ्रंट और शहर के जगमगाते चौराहे हर जगह ऐसी रोशन हुई है कि उन पर आरोप सीधा पक्षपात के लगते हैं। बीजेपी ही नहीं बल्कि प्रदेश के अन्य हिस्से से आने वाले दिग्गज कांग्रेस भी दबी जुबान में कह चुके हैं कि धारीवाल का फोकस कोटा पर ही है, जबकि दूसरे जिले विकास से वंचित है। खास बात इसलिए भी क्योंकि हाड़ौती के क्षेत्र में पूर्व मुख्यमंत्री यानी कि वसुंधरा राजे के सामने गहलोत के खास धारीवाल खड़े हैं। वो धारीवाल जिन्होंने गहलोत का भरोसा इस कदर जीता कि उन्हें 25 सितंबर की रात बगावत करने के चलते आलाकमान का नोटिस तक मिल चुका है। वहीं यहां से सांसद ओम बिरला को जब स्पीकर बनाया तो कयास सीएम फेस को लेकर भी लगने लगे। इन सबके बीच भवानी सिंह राजावत, प्रहलाद गुंजर समेत तमाम नेताओं के सहारे अभी भी वसुंधरा गुट हावी दिखता है। कोटा 6 विधानसभा सीटों वाला जिला है, जिसमें हाल ही में 3 सीटों पर बीजेपी का वर्चस्व है तो वहीं 3 सीटों पर कांग्रेस का। कोटा जिले के विधानसभा सीट कोटा उत्तर में कांग्रेस से शांति कुमार धारीवाल विधायक है। कोटा दक्षिण में भाजपा से संदीप शर्मा विधायक है। सांगोद विधानसभा सीट से कांग्रेस से भरत सिंह कुंदनपुर विधायक है। लाटपुरा विधानसभा सीट पर भाजपा से कल्पना देवी विधायक है। रामगंज मंडी विधानसभा सीट पर भाजपा के मदन दिलावर विधायक है। पीपलदा विधानसभा सीट पर कांग्रेस से राम नारायण मीणा विधायक है। कोटा उत्तर में हाल ही में सरकार में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल काबिज है, लेकिन इनसे पहले यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रहलाद गुंजल जीत कर आए थे। यहाँ पर हर बार एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी का शासन चल रहा है। इस बार शांति धारीवाल ने कोटा को काफी सौगातें दी है और अब चुनाव के नजदीक आते ही उनका डोर टू डोर संपर्क का प्लान भी जारी है। लेकिन यहाँ हर बार सत्ता परिवर्तन होता है। इस बार अगर बीजेपी की तरफ से प्रहलाद गुंजल को टिकट दिया जाता है तो ऐसे में प्रहलाद गुंजल शांति धारीवाल को कड़ी चुनौती देंगे। इसलिए शांति धारीवाल को भी कहीं न कहीं अपनी सीट को बचाने के लिए धरातल पर उतरकर काम करना पड़ रहा है। शांति धारीवाल कभी अपने उल्टे सीधे बयानों की वजह से भी सुर्खियों में आते हैं। कुछ समय पहले विधानसभा में बलात्कार की बात आई तब मामले में बेहुदा बयान देते हुए बोले कि राजस्थान बलात्कार में नंबर 1 क्यों नहीं आएगा, राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश है। इस मामले में शांति धारीवाल को काफी ट्रोल भी किया था। कोटा दक्षिण विधानसभा सीट जब 2008 में बनी तब से आज तक वहां पर बीजेपी का गढ़ रहा है। पहले लोकसभा स्पीकर वहां से एमएलए हुआ करते थे। हाल ही में लगातार 2 बार संदीप शर्मा यहां से विधायक है। पहले यहां से ओम बिरला विधायक थे, लेकिन उन्हें सांसद का चुनाव लड़ने के लिए सीट का त्याग करना पड़ा और वह कोटा से सांसद का चुनाव लड़े। तो वही यहां से संदीप शर्मा चुनाव लड़े और वह लगातार अभी इस सीट पर काबिज है। ओम बिरला का इस सीट पर पूरी तरह वर्चस्व आज भी कायम है। लोग उन्हें काफी पसंद करते हैं। तो ऐसे में सीट को भारतीय जनता पार्टी के खाते से निकालना कांग्रेस के लिए नामुमकिन सा दिखाई दे रहा है। लाटपुरा विधानसभा सीट पर लगातार भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा है और हाल ही में यहां से भारतीय जनता पार्टी की कल्पना देवी विधायक है। पहले यहां से भवानी सिंह राजावत जीत कर आए थे, लेकिन कांग्रेस से निकलकर अचानक बीजेपी का दामन थामकर कल्पना ने वसुंधरा से टिकट लिया और भवानी सिंह का टिकट ही कटवा दिया। कल्पना देवी वहां से विधायक होने के साथ ही कांग्रेस की बागी भी रही है। उन्होंने अचानक कांग्रेस को छोड़ भारतीय जनता पार्टी का दामन थामकर यहां पर भवानी सिंह राजावत की सीट पर भारतीय जनता पार्टी से टिकट लिया और विधायक बनकर आई। लेकिन इस बार इस सीट पर कल्पना देवी के चांस इसलिए कम है क्योंकि लोगों का कहना है कि मैडम से मिलना भी नहीं होता, मैडम के पास समय तक नहीं होता। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो वहां पर उनकी सक्रियता काफी कम दिखाई देती है। रामगंज सीट जो कि बीजेपी का गढ़ मानी जाती है और इस पर हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के
मदन दिलावर विधायक है। यह सीट ऐसी रिजर्व है, हालांकि पहले इस पर प्रहलाद गुंजल विधायक रह चुके हैं। उस समय यह सीट रिजर्व नहीं थी। उसके बाद जब ऐसे रिजर्व हुई तो 2 बार चंद्रकांता यहां से विधायक रही और इस बार मदन दिलावर यहां से विधायक है, जो भी भारतीय जनता पार्टी के हैं। मदन दिलावर की सक्रियता यहाँ पे काफी ज्यादा दिखाई देती है। हर मुद्दों को उठाकर थाने कोर्ट पहुंच जाते हैं। अपने क्षेत्र में काफी सक्रिय भी माने जाते हैं। हाल ही में मदन दिलावर कोटा के घुमक्कड़ जाति के गाड़िया लोहार, नट, बागरे आदि तमाम पिछड़ी जाति के बच्चों को 4 दिन के भ्रमण पर ले जाते हैं और वोट बैंक को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो ऐसे में इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के काबिज होने के पूरे आसार है। सांगोद विधानसभा सीट, इस सीट पर भी कांग्रेस के बुजुर्ग और वर्चस्ववादी भरत सिंह कुंदनपुर, जो कि तमाम मुद्दों के लिए अपनी सरकार को चिट्ठियां लिखने में सुर्खियों में रहते हैं, कांग्रेस में होने के बावजूद अपने ही कांग्रेस के खनन मंत्री प्रमोद जैन भाया के ऊपर आरोप लगाते हैं। खुद भरत सिंह की मुख्यमंत्री गहलोत से काफी समय से अच्छे से बन नहीं रही। यहां तक कि भरत सिंह कुंदनपुर 3 वर्षों से विधानसभा तक नहीं जाते हैं। मुख्यमंत्री से खफा होने के बावजूद कई बार मीडिया के सामने भरत सिंह कुंदनपुर चुनाव की कम इच्छा जाहिर करते हैं। ऐसे में भरत सिंह कुंदनपुर इस बार चुनाव लड़े तो यह सीट भी भारतीय जनता पार्टी के बाबूलाल नागर अपनी दावेदारी ठोक कर भारतीय जनता पार्टी के पाले में डाल सकते हैं। पीपलदा विधानसभा सीट, इस सीट पर कांग्रेस के रामनारायण मीणा विधायक है, जो कि कांग्रेस से ही टिकट मांग रही सरोज मीणा का टिकट कटवा कर यहां से चुनाव लड़े और कांग्रेस से ही जीत कराए। इस बार इस सीट से सरोज मीणा भी चुनाव लड़ सकती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहां भी अपना अच्छा दावेदार खड़ा करेगी और पूरे कोटा जिले में 6 विधानसभा सीटों पर अपना वर्चस्व कायम करने की कोशिश करेगी। कोटा जिले के जातिगत समीकरणों की हम बात करें तो कोटा दक्षिण विधानसभा में मुस्लिम, ब्राह्मण, वैश्य, राजपूत, माली, महावर, साहू, तेली, सिंधी, बैरवा, मेघवाल, वाल्मीकि, कलाल, मैहर, प्रजापति का दबदबा देखने को मिलता है। वहीं कोटा उत्तर विधानसभा की बात करें तो मुस्लिम, ब्राह्मण, वैश्य, राजपूत, माली, महावर, साहू, तेली, सिंधी, बैरवा, मेघवाल, वाल्मीकि, कलाल, मैहर, प्रजापति लोगों की तादाद ज्यादा है। लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो राजपूत, मुस्लिम, माली, गुज्जर, मीणा, लश्करी, मेघवाल, धाकड़, ब्राह्मण, रेबारी, बागरी लोगों की तादाद ज्यादा है। पीपलदा विधानसभा की हम बात करें तो मीणा, गुज्जर, माली, मेघवाल, मुस्लिम, धाकड़, बैरवा, ब्राह्मण, धोबी, यादव, महरी, रेबारी, राजपूत की तादाद ज्यादा है। रामगंज मंडी विधानसभा की बात करें तो वहां पर जातिगत समीकरणों में मेघवाल, बैरवा, रैगर, गुज्जर, मीणा, धोबी, कोली, जाटव, वाल्मीकि, ब्राह्मण, वैश्य, सिख, सरदार, माली लोगों का दबदबा देखने को मिलता है। सांगोद विधानसभा की हम बात कर ले तो किराड़, धाकड़, मीणा, माली, गुज्जर, मुस्लिम, मेघवाल, ब्राह्मण, राजपूत, प्रजापति, रैगर, बंजारा, बैरागी, धोबी, वैश्य, लश्करी, यादव का दबदबा देखने को मिलता है। कोटा जिले के मुद्दे, पहला, आजादी के बाद सबसे बड़ी समस्या पेयजल है। दूसरा, अवैध खनन, बेरोजगारी, ग्रामीण इलाकों में सड़कों का अभाव। तीसरा, प्राइवेट कंपनी केडीएल आने के बाद सबसे बड़ी बिजली समस्या है। हाड़ौती भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है और 3 सीटों पर तो लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। तो ऐसे में कोटा में इस बार रुझान भारतीय जनता पार्टी का ही दिखाई दे रहा है। तो वहीं सर्वे के आधार पर यदि हम बात करें तो 6 विधानसभा सीटों में लगभग 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के काबिज होने के पूरे आसार है। एक विधानसभा सीट का सर्वे दोनों को 50-50% बताता है। वैसे तो हाड़ौती बीजेपी का गढ़ भी कहा जाता है और यहाँ पर लगातार भारतीय जनता पार्टी ही शासन करती आ रही है।